जय हिंद साथियों। कैसे आप सब लोग। मैं रवि फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साकार कोचिंग क्लासेस गुना में। तो आज की जो अपनी वीडियो है वो है चंदेल वंश। कौन सा? मध्य प्रदेश में चंदेल वंश। जब भी अपन मध्य प्रदेश में चंदेल वंशों की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में नहीं, चाहे इंडिया लेवल पे भी अपन जब चंदेल वंशों की बात करते हैं तो अपने माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, खजुराहो के मंदिर। किसने करवाया था निर्माण? चंदेल शासकों ने। कि सर खजुराहो के मंदिर, ठीक है ना। एक ही माइंड में सबसे पहले वही छवि छपी हुई है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। हाँ भाई, चंदेल शासकों ने करवाया था। उसको अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। उन पे एक पूरा का पूरा वीडियो रहेगा, क्योंकि चंदेल वंश ने जो भी खजुराहो में जो भी मंदिरों का निर्माण करवाया, अधिकतर प्रश्नों का अंबार वहीं से आता है। अंबार लगा हुआ है वहां पे प्रश्नों का, ठीक है ना। हर लाइन में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा वहां पे खजुराहो के मंदिरों से। और मंदिरों से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए, चाहे आप इंडियन लेवल पे देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश के लेवल पे देख लीजिए, ठीक। खजुराहो के मंदिरों से। तो अपन इसको पढ़ने के बाद में खजुराहो के मंदिर देखेंगे, ठीक है ना। कौन सी शैली में बनाया गया, सारी चीजें, कभी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं अपन चंदेल शासकों से देख लें पहले, तभी जाके तो खजुराहो के मंदिरों को देखेंगे किसने निर्माण करवाए थे, क्या था चंदेल शासक, ठीक है। तो आइए आज बात करते हैं चंदेल वंश के बारे में। कौन सा? चंदेल वंश। चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो था नन्नुक। कौन था? नन्नुक। चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो नन्नुक था। और जो चंदेल वंश था वो मुख्यतः छतरपुर एरिया से था, यानी कि जो छतरपुर जिला है, वर्तमान में मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला है, वहीं से ये मतलब छतरपुर जिले से ही, मतलब छतरपुर एरिया ही इनका मुख्य निवास स्थान था। कौन सा मुख्य निवास स्थान? कौन सा? छतरपुर। और इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाया वो किसको बनाया था? तो खजुराहो को। क्या बनाया? किसको बनाया था? तो खजुराहो को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया, जिसे अपन खजूर बाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? खजूर बाग। यदि आपके ऑप्शन में खजुराहो की जगह खजूर बाग आ जाए तो घबराना नहीं, खजूर बाग भी किसका नाम है? तो खजुराहो का ही प्राचीन नाम है, ठीक है। और खजुराहो के अलावा आपको एक चीज और मिलेगी कि आपकी किताबों में महुआ दिया हुआ है। कौन सा? महुआ इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। भाई महुआ बाद में इन्होंने जीता, क्या बाद में जीता था इन्होंने, और वो भी नन्नुक ने नहीं जीता था, ठीक है ना। तो उसका ध्यान मत रखिए कि महुआ को बनाया था। महुआ को तो बाद में इन्होंने जीता, ठीक है। जहां के आला उदल थे, आपने पढ़ा होगा उनकी कहानियां, बुंदेलखंड की प्रचलित आलखंड जो की थे, तो वो तो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। तो खजुराहो इन्होंने क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया, जिसे अपन क्या कहते हैं? खजुराहो, या इसे अपन प्राचीन नाम में, इसका प्राचीन नाम खजूर बाग भी मिलता है, ठीक है। नन्नुक का उत्तराधिकारी हुआ बागपति। कौन? नन्नुक का जो उत्तराधिकारी था वो बागपति था, और बागपति का पुत्र था जयशक्ति। कौन था? जयशक्ति, जेजाक या जेजा। क्या नाम थे इसके? जयशक्ति, जेजाक या जेजा, इसके तीन नाम थे। हुआ कौन हुआ? बागपति का पुत्र कौन हुआ? तो जेजा, जयशक्ति, जेजाक या जेजा हुआ, जिसके नाम पर, कौन के नाम पर? यानी कि जयशक्ति अर्थात जेजा या जेजाक के नाम पर चंदेलों का प्रदेश। कौन सा? जो चंदेलों का जो प्रदेश था, चंदेलों का प्रदेश कहां था? खजुराहो में। कौन सा था? सॉरी, खजुराहो अर्थात छतरपुर में था। तो चंदेलों का प्रदेश कौन कहलाया? जेजाक भुक्ति कहलाया। क्या कहलाया? जेजाक भुक्ति। किसके नाम पर? जयशक्ति। किसका पुत्र था? बागपति। बागपति किसका पुत्र था? तो नन्नुक का था। कौन सा? नन्नुक। अर्थात नन्नुक का जो नन्नुक क्या लगेंगे इसके? दादाजी लगेंगे ना, ठीक है ना। तो दादाजी के, नन्नुक के दादाजी थे ये। नन्नुक दादाजी थे किसके? जयशक्ति के। तो जयशक्ति के नाम पर ही इनका जो चंदेलों का जो प्रदेश था वो क्या कहलाया? जेजाक भुक्ति कहलाया। क्या कहलाया? जेजाक भुक्ति, ठीक है। और जेजाक भुक्ति को ही वर्तमान में बुंदेलखंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड, ठीक है। तो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या मिलता है? तो जेजाक भुक्ति मिलता है। भाई कौन मिलता है? जेजाक भुक्ति मिलता है। और जेजाक भुक्ति किसके नाम पे रखा गया है? तो जयशक्ति, जेजाक या जेजा के नाम पर रखा गया। जिसका पिता कौन था? तो बागपति था। बागपति का पिता नन्नुक था, ठीक है। तो जेजाक भुक्ति किसके नाम पर रखा है? जयशक्ति के नाम पर रखा है। जयशक्ति के नाम पर जो चंदेलों का जो प्रदेश था वो क्या कहलाया? जेजाक भुक्ति। और वर्तमान में जेजाक भुक्ति को किस रूप में देखा जा सकता है? तो बुंदेलखंड के नाम से देखा जा सकता है, ठीक है। तो बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम था वो जेजाक भुक्ति ही था, ठीक है। यशोवर्मन का पुत्र, यशोवर्मन का पुत्र व उत्तराधिकार हुआ धंगदेव। कौन हुआ? धंगदेव। धंगदेव का जो शासनकाल था वो 954 से लेके 1200 ईसा पूर्व तक था। डेट याद नहीं रखना, गलत भी हो सकती है, ठीक है ना। तो धंगदेव कौन का, किसका पुत्र था? तो यशोवर्मन का पुत्र था। किसका? यशोवर्मन का। धंगदेव चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। कौन हुआ?
धंगदेव चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। ठीक है ना, तो यदि आपसे चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक के बारे में पूछ लिया जाए तो कौन था भाई? धंगदेव था। कौन था? धंगदेव। धंगदेव को ही चंदेलों की स्वाधीनता का जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंदेलों की स्वाधीनता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो धंगदेव को कहा जाता है। किसको? धंगदेव को। ठीक है, जबकि बुंदेलखंड का पूरे बुंदेलखंड का जन्मदाता किसे कहा जाता है? स्वाधीनता का जन्मदाता तो छत्रसाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? छत्रसाल को। ठीक है, तो चंदेलों की स्वाधीनता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो धंगदेव को कहा जाता है। क्वेश्चन आने लगा है कि निम्नलिखित में से किसको चंदेलों की स्वाधीनता का जन्मदाता कहा जाता है? तो धंगदेव। धंगदेव कौन था? धंगदेव चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक था जिसे चंदेलों की स्वाधीनता का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, धंगदेव ने मुस्लिम आक्रमणकारी सुबुक्तगीन, कौन था? सुबुक्तगीन। मुस्लिम आक्रमणकारी था एक, सुबुक्तगीन के विरुद्ध राजा जयपाल, किसकी सहायता की थी? राजा जयपाल की सहायता की थी। किसने? धंगदेव ने। देख लीजिए, एक हिंदुस्तानी की सहायता कर रहा है, नहीं तो अधिकतर हिंदुस्तानियों ने दूसरे देशों को बुलाया है कि भाई हमारे देश में आ जाओ और इसको मारो, उसके बाद हम यहाँ के राजा बनेंगे। लेकिन उनके साथ हुआ हमेशा उल्टा ही है। वो आया, पहले उसको मारा, फिर उसको भी मारा। ठीक है ना, जिसने बुलाया उसे भी मारा और जिसके लिए बुलाया था उसको भी मारा। ठीक है ना, तो दोनों को मारा है। लेकिन इसने क्या किया है कि सुबुक्तगीन के खिलाफ हिंदू राजा जयपाल की सहायता की थी। किसने? धंगदेव ने। ठीक है, धंगदेव को बाद में विद्याधर इसको जयपाल को विद्याधर मारता है इसको बाद में। 1000 वर्ष की अवधि के बाद, 1000 वर्ष की अवधि यानी कि आयु के बाद, 100 वर्ष की आयु के बाद धंगदेव ने गंगा यमुना का संगम है, गंगा और यमुना का संगम कहाँ मिलता है? तो प्रयागराज। ठीक है ना, प्रयागराज पे गंगा यमुना नदियां दोनों आपस में मिल जाती है। हिमालय की सबसे लंबी सहायक नदी यही है। कौन सी? यमुना नदी। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड से, जबकि ये कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री से निकलती है कि नहीं निकलती? अगर ये आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखे होंगे भूगोल के, तो मैंने बताया किस किस नदियों से मिलके बनती है। ठीक है ना, गंगा नदी। तो गंगा यमुना के संगम पर इसने क्या ली थी? जल समाधि ली थी। मर ही नहीं रहा था। ठीक है, जब उसने देखा कि भाई उसका पुत्र हो चुका है, अब मतलब जो पुत्र था वो अब राजपाट संभाल सकता है, और मेरी आयु हो चुकी है 100 वर्ष, मृत्यु आ नहीं रही है, तो उसने क्या किया? 100 वर्ष आयु होने के बाद में गंगा यमुना के संगम पे गया और वहां जाके क्या ले ली? जल समाधि ले ली। ठीक है, तो निम्नलिखित में से चंदेल शासकों के निम्नलिखित में से किसने गंगा यमुना के संगम पर जल समाधि ली थी? कोई भी राजा दे दे, चंदेल शासक ना दे तो कोई राजा दे दे, और राजा दे दे तो उसमें से कौन सा लगाना है आपको? धंगदेव को। धंगदेव ने कहां पे समाधि ली थी? तो गंगा यमुना के संगम पर जल समाधि ले ली थी, यानी कि जल में चला गया, डूब के मर गया। इसके बाद राजा धंगदेव ने, कौन थे? राजा धंगदेव ने कालिंजर पर आक्रमण कर उस पर अपना अधिकार स्थापित किया तथा उसे अपनी राजधानी भी बनाया। किसने? धंगदेव ने। तो धंगदेव ने, चंदेलों के कौन से शासक ने कालिंजर को अपनी राजधानी बनाया? धंगदेव ने। किसने बनाया? तो धंगदेव ने, क्योंकि कालिंजर पर इसने आक्रमण किया और वहां पर इसने विजय हासिल की। उसके बाद में कालिंजर को क्या कर लिया? अपनी राजधानी बनाया। इसने पाल शासकों से बनारस को छीना था। किसको छीन लिया था? बनारस अर्थात वाराणसी, उत्तर भारत का सबसे पवित्र नगरी जिसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? पवित्र नगरी। ठीक है, पूरे भारत की है वो। तो इसने पाल शासकों से क्या, पाल वंश के जो शासक थे उनसे क्या छीन लिया था? तो बनारस को छीन लिया था। यानी कि यहाँ पर इससे पहले बनारस पर किसका अधिकार था? तो पाल शासकों का था। लेकिन जो धंगदेव था उसने पाल शासकों को हराया और उनसे किसको छीन लिया? बनारस को छीन लिया था। ठीक है, चंदेल शासक विद्याधर यही एक ऐसा भारतीय शासक था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक विरोध किया। किसने किया था? विद्याधर ने। नहीं तो महमूद गजनवी के आगे अच्छे उन्हें हाथ पैर फेंक दिए थे। कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। जैसे सोमनाथ के मंदिर को लूटा था उसने आखिरी बार में, ठीक है, 17वीं बार में। तो महमूद गजनवी, जिसे आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लगभग महमूद गजनवी के बारे में सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है ना, क्योंकि भारत पर उसने 17 बार आक्रमण किया लूटने के इरादे से।
अपन तो लूट करनी है, जितनी मिले लेके चलो। उसके रास्ते में जो भी आया उसने उसको सफाया कर दिया। तो महमूद गजनवी का सफलतापूर्वक सामना करने वाला या उसका विरोध करने वाला एकमात्र शासक कौन था? तो वो था चंदेल शासक विद्याधर। कौन था? चंदेल शासक विद्याधर था, जिसने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, इतना बता दूं, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था खजुराहो में? तो विद्याधर ने करवाया था, जो कि खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है। कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है। किसने निर्माण करवाया था? तो विद्याधर ने करवाया था। भारतीय शासक था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक विरोध किया। इसने महमूद गजनवी से अपने राज्य की सुरक्षा तो की सही, इसने अपने राज्य को तो बचाया सही महमूद गजनवी से, बल्कि उसके विरोध में हिंदू संघ को सहायता प्रदान की। यानी कि उसने हिंदू राजाओं को क्या की थी? सहायता भी भेजी थी। साथ में अपने राज्य को तो बचा लिया महमूद गजनवी के आक्रमणों से, ठीक है ना। लेकिन उसने क्या किया कि जो और हिंदू राजा थे उनको भी क्या कर दी? सहायता प्रदान की कि भाई आप भी बचा सको तो बचा लो, नहीं तो इससे बचाना तो असंभव है। ठीक है। कीर्तिवर्मन, कौन? कीर्तिवर्मन ने चंदेल शक्ति का पुनरुत्थान किया। तो चंदेल शासकों को शक्ति का पुनरुत्थान किस शासक ने किया था? तो कीर्तिवर्मन ने किया था। किसने किया था? कीर्तिवर्मन ने किया था, जिसका वर्णन यानी कि इसने जो पुनरुत्थान किया अर्थात अपनी शक्ति को दोबारा बढ़ाना, क्योंकि विद्याधर के बाद में कोई ऐसा शासक हुआ नहीं महान जो कि अपनी शक्ति को बढ़ा सके। ठीक है ना, उसी पे राजपाट कर रहे थे और वो भी डगमगाने लगी थी। षड्यंत्र वगैरह आप देखते ही होंगे पिक्चरों में, नाटक वगैरह में, तो सीरियल वगैरह में षड्यंत्र करता रचते ही रहते हैं। उनसे क्या था? राज्य की शक्ति पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा था, तो उसे दोबारा से पुनरुत्थान यानी कि दोबारा शक्ति को स्थापित करना यानी कि अपने राज्य को स्थापित करने का जो काम किया था उसने चंदेल शासक कौन सा था? तो चंदेलों को तो वो था कीर्तिवर्मन। कौन था? तो कीर्तिवर्मन था, जिसका वर्णन कृष्णामित्र द्वारा रचित, किसके द्वारा रचित है? कृष्णामित्र द्वारा रचित। किसमें? कृष्णामित्र द्वारा रचित प्रवेद, कौन सा? प्रवेद चंद्रोदय। कौन सा? प्रवेद चंद्रोदय नामक नाटक में मिलता है। किसमें मिलता है? प्रवेद चंद्रोदय नामक नाटक में मिलता है कि इसने चंदेलों की शक्ति का पुनरुत्थान किया था। यानी कि कीर्तिवर्मन के बारे में संपूर्ण जानकारी किससे मिलती है? तो कृष्णामित्र द्वारा रचित प्रवेद चंद्रोदय नामक नाटक से मिलती है या किया गया है। ठीक है, वर्णन किया गया है इसके बारे में। परमार्दी देव, कौन था? परमार्दी देव अर्थात परमाल। कौन था? परमार्दी देव अर्थात परमाल। इसका एक नाम परमाल भी था। आपसे अगर ऑप्शन में परमार्दी देव नहीं आए या परमाल आ जाए तो परमार्दी देव चंदेल शासकों का अंतिम राजा था। कौन था? चंदेल शासकों का अंतिम शासक था, जिसका नाम परमार्दी देव भी था तथा परमाल भी था। ठीक है, अंतिम शासक था जिनका जनिक इसका क्या था? जनिक, इसको याद रखिए। जनिक क्या था? इसका राज दरबारी कवि था। जनिक कौन था? तो राज दरबारी कवि था, जिसने कौन सी रचना की थी? किसकी रचना की थी? परमाल रासों की रचना की थी। तो परमाल रासों की रचना किसने की? तो परमाल रासों की रचना किसने की? तो जनिक ने की। और जनिक किसका राज दरबारी कवि था? तो परमार्दी देव का था, जो कि चंदेलों का अंतिम शासक था। कौन था? तो चंदेलों का अंतिम शासक परमार्दी देव था, जिसका राज दरबारी कवि कौन था? तो जनिक था, जिसने कौन सी रचना की थी? तो परमाल रासों की रचना की थी। और इसी परमाल रासों के अनुसार परमाल के वीर सैनिक कौन थे? परमाल के यानी कि इस परमार्दी देव के दो वीर सैनिक थे, अर्थात दो सेनापति थे। कौन थे? आला और उदल, दोनों भाई थे, जिसके बारे में आप पढ़ते होंगे या सुने भी होंगे। आला उदल, आलखंड जिसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? आलखंड जिसे कहते हैं। तो आलखंड अर्थात आला उदल किसके सेनापति थे? तो परमार्दी देव अर्थात चंदेल शासक परमाल, जो कि चंदेलों का अंतिम शासक था, उसके सेनापति थे। ठीक है, आला और उदल, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के खिलाफ युद्ध लड़ा था। इन्होंने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ युद्ध लड़ा था, और इस युद्ध में ये मारे गए थे। क्या किया था? इस युद्ध में ये मारे गए थे। कौन? आला और उदल किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के खिलाफ इसने युद्ध लड़ा था, और इसके खिलाफ जब इन्होंने युद्ध लड़ा तो ये इस युद्ध में शहीद हो गए। कौन? शहीद अर्थात मरना, ठीक है ना, यानी कि इसमें मारे गए थे। किसके सेनापति थे? तो परमार्दी देव यानी कि परमाल राजा के थे, आला और उदल, जिन्होंने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के खिलाफ युद्ध लड़ा था। ठीक है, ये था चंदेल वंश। इतना ही जानना है चंदेल वंश के बारे में मुख्य रूप से। अपन इसके बारे में जो इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा, यानी कि जो अगला वीडियो आएगा इसके ऊपर, वो होगा पूरी तरीके से खजुराहो के मंदिर। इसको याद करो ना करो,
उसको ज़रूर याद कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है। लेकिन मेरा फर्ज है क्योंकि मुझे पढ़ाना पड़ता है सारी चीज़ें, नहीं तो आप बोलोगे कि पढ़ा नहीं रहे हैं, छुड़वा दिया है बीच में से, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को पढ़ाना पड़ता है, इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आ सकते हैं भाई। अब ये तो आ ही सकता है कि परमाल रासो किसकी रचित पुस्तक है, तो जनिक की है। किसका राज दरबारी कवि था, तो परमाल वंश का, चंदेल वंश के शासक, चंदेल वंश का अंतिम शासक परमार्दी देव अर्थात परमाल का शासक था, ठीक है। अलाउदल किसके सेनापति थे, तो परमार्दी देव के थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के खिलाफ युद्ध लड़ा था, ठीक है। तो ये था चंदेल वंश जो ही खत्म हुआ। इसके बाद अपन जस्ट इनके बारे में, जो इन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि खजुराहो के मंदिरों के बारे में बात करेंगे, जिनकी संख्या लगभग 85 है, ठीक है ना। 85 मंदिर थे, जो कि वर्तमान में 22 के समथिंग बचे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।